हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आज के शिक्षा विभाग के प्रमुख समाचार पत्रों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। जो आज के महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए पीटी मेंस दोनों परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, यानी अब प्री और मेंस दोनों होगा। सरकार को लगा झटका, आरक्षण 65% वाला कानून रद्द। यह असंवैधानिक करार दिया है पटना हाईकोर्ट ने। टीआरई 2 और टीआरई 3 पर भारी संकट, क्या अब लागू होगा डोमिसाइल? क्या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी आरक्षण बचाने के लिए, या आरक्षण नहीं लगता है तो डोमिसाइल लागू करती है बिहार सरकार? क्योंकि डोमिसाइल हटाने का पर्पज ये था कि अब 65 ये +10 75% आरक्षण हम दे दिए हैं, तो डोमिसाइल लगाने की आवश्यकता को सरकार नहीं समझी। लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो डोमिसाइल पर चर्चा बनता है। सरकारी नौकरी के लिए पीटी मेंस दोनों परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। अगर आप बिहार में कोई भी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही बिहार सरकार परीक्षा प्रणाली को और चुस्त दुरुस्त करने जा रही है। अब राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों की मुख्य परीक्षाएं पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में ही ली जाएंगी। यानी जो मुख्य परीक्षाएं होंगी अदर जिलों में नहीं दिए जाएंगे, पटना से सटे हुए जिलों में ही कराई जाएगी, जिससे लीक होने की संभावनाएं, सेंटर पर गड़बड़ी होने की संभावनाएं कम होंगी तथा इसके आसपास के क्षेत्र में ही ली जाएंगी। इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें यह भी साफ किया गया है कि आयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से परीक्षा आयोजित कर सकेगा। कैबिनेट के बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि चाहे कितने भी अभ्यर्थी हों पर मुख्य परीक्षाएं पटना और आसपास में ही ली जाएंगी। ये तर्क दिया जाता है कि अगर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो हर जिलों में पेपर लेना पड़ता था, लेकिन इसको कई शिफ्टों में करके हम आसपास के क्षेत्रों में ही पेपर लेंगे जो पटना से सटे हुए क्षेत्र होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी आयोग, यानी सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, राज्य कर्मचारी चयन आयोग हो, सबकी परीक्षाओं में मेंस लाने की तैयारी है। कई आयोग सरकारी सेवाओं के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। पहली प्रारंभिक और दूसरी मुख्य परीक्षा होगी। इसके अलावा 2 नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। इनमें बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी संशोधन नियमावली 2024 और बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा संशोधन नियमावली 2024 शामिल है। अब ये अगर 2024 शामिल है तो अब ये क्या टीआरई 3 में लगाएंगे? अगर टीआरई 3 में ऐसा कोई पाबंद करते हैं तो पूरी नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ेगा। हमें लगता है कि टीआरई 3 पूरी तरह सुरक्षित है, टीआरई 3 में मेंस की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक 65% आरक्षण का सवाल है, उसके घेरे में जरूर ये टीआरई 3 भी आने वाला है, क्योंकि अगर आप 65% आरक्षण समाप्त करते हैं तो वर्तमान में प्रचलित वैकेंसी जो है प्रभावित होगी, और अगर कोई एक्शन लेता है तो निश्चित तौर पर टीआरई 2 पर भी ये संकट मंडराएगा। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अब बिहार सरकार हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है, वहाँ से अगर इसको रद्द किया जाता है तो मान के चलिए टीआरई 2 वालों का पर जो है भारी संकट आने वाला है, उनके दिन खराब होने वाले हैं। क्योंकि जो आरक्षण की आधारशिला है अगर वही समाप्त की जाएगी तो निश्चित तौर पर उससे बने हुए सभी नियम रद्द होंगे। जिस मकान के बेस ही कमज़ोर हो जाएंगे वो मकान अच्छा नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जिस नियमावली के आधार पर, आरक्षण के आधार पर आप वैकेंसी में शामिल हुए हैं, अगर वही समाप्त किया जाएगा तो आप उस वैकेंसी में रहने के योग्य नहीं माने जाएंगे। इस प्रकार से बड़ा झटका लगेगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप लोग निश्चिंत रहें। जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट में भर्ती न अटके, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो सेलेक्ट हैं उन पर कोई समस्याएं ना आए। लेकिन अब बात यह है कि क्या मेंस होगा तो टीआरई 3 में शामिल किया जाएगा कि नहीं। इस पर आयोग बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी जल्द ही ये निर्णय आया है कि अब प्री और मेंस होगा तो टीआरई 3 पर भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। लेकिन टीआरई 3 हमें लगता है कि ऐसे ही इसको करा देना चाहिए, टीआरई 4 से आप लागू करिएगा।
सरकार को झटका, आरक्षण 65% करने वाला कानून रद्द। यानी 65% आरक्षण वाला कानून अब पूरे तरीके से रद्द किया है पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया बड़ा झटका, कानून को किया निरस्त। पूरे कानून को ही निरस्त किया गया। मार्च में ये फैसला सुरक्षित रखा गया था और चुनाव प्रक्रिया के बाद इसको जारी किया गया, जिसके बाद बड़ा दिक्कत हो रहा है बिहार सरकार और बिहार के तमाम उन युवाओं को जिनको आरक्षण का लाभ मिला था। SC ST EBC और OBC का कोटा बढ़ाकर किया था 50 से 65%। बिहार का नया आरक्षण कानून हाईकोर्ट से रद्द। अब ये सवाल है कि आप कई जगहों पर 85% तक आरक्षण है, कई राज्यों में 60% है, लेकिन 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो आप ये बताइए EWS का 10% आरक्षण कैसे बढ़ा? मान लीजिए वो भी बढ़ा आपका तमिलनाडु में, ऐसे कई राज्य जहाँ 85% है, 100% तक आरक्षण दिया जा रहा है, वहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन बिहार में ये क्या है, राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखा जाए, जब महागठबंधन में आए नीतीश कुमार जी, बहुत सारे फैसले झटाझट खटाखट फटाफट हुआ, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ आते हैं पुनः वो खिचपिच वाली सरकार के साथ वो तमाम दिक्कतें होती हैं। चाहे वो TRE 3 का एग्ज़ाम देख लिया जाए, उसको पेपर आउट होना, रद्द करना, तमाम दिक्कत, आज भी पेपर न करा पाना, इसके साथ ये कह देना कि प्री और मेंस होगा। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उस वक्त जब ये बिहार में भर्ती आई थी, बहाली आई थी, लोग ये मांग कर रहे थे कि BPSC से पेपर ना कराया जाए। उस वक्त बिहार के ही नेता मंत्री ये कहते थे कि नहीं, ये BPSC से हो, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू भी होना चाहिए। इंटरव्यू की भी मांग करते थे, लेकिन वही नेता अगर बैठा दिया जाए, 100 में से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिहार में कितने ज़िले हैं, क्या हैं, यही नहीं पता होगा। कितने तो ऐसे नेता मंत्री बने हैं, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या पेपर जो आउट हो रहे हैं उसको रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे? इस पर बड़ा सवाल है। और यही आप प्री और मेंस लेते रहिएगा, लेकिन जब पेपर ही आउट कराएंगे तो क्या फ़ायदा है? ऊपर से अगर आप इंटरव्यू कर दीजिएगा, जो आपके चहेते होंगे उनको ही भर लीजिएगा। रीनीट पर 2 दिन में बिहार से रिपोर्ट मिलते ही फैसला, डिप्टी CM ने माना पर्चा लीक हुआ। तो बिहार से ही सबसे ज़्यादा पेपर लीक के सबूत मिले हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये कबूल किया है कि हमको पेपर मिल गया था, हूबहू ये पेपर में आया है। अब डिप्टी CM भी ये कह रहे हैं कि नहीं, पेपर लीक हुआ है, इसके प्रमाण हैं हमारे पास। अवर अभियंता के 4016 पदों पर होगा भर्ती, आवेदन 28 तक। अगर आप उत्तर प्रदेश में अवर अभियंता के पद पर तैनात होना चाहते हैं तो 4016 पद है, 28 तक आवेदन कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग से 48 पद भरे जाने की मंजूरी मिल चुकी है। आउटसोर्सिंग की वैकेंसी 48 भरी जाएगी और आउटसोर्सिंग से कई जगहों पर आप देखते हैं देश में इस वक्त आउटसोर्सिंग का प्रचलन तेज हुआ है। इसके पहले अगर आप 25 साल 30 साल पहले जाते हैं तो आउटसोर्सिंग से ज़्यादा वैकेंसी भरे जाते थे, लेकिन पुनः ये सरकार जब से आई है आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा कार्य कर रही है। कई ऐसी वैकेंसी हैं जिस पर विरोध के बाद सरकार ये कह देती है कि नहीं, ये गलती से टाइप हो गया था, लेकिन सरकार की पूरी मंशा है आउटसोर्सिंग करना, प्राइवेटाइजेशन करना, संविदा कर्मी करना। इसलिए थोड़ा सजग रहें, सतर्क रहें। अगर अभियंता के पद को भरना चाहते हैं 28 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।